पार्टी के 50 से हमारी आबादी है। 27 कौम को सबसे ज्यादा लूटा है तो वो कौम मुसलमान है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम। देश की आजादी के बाद इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी के 50 साल दौरे इक़्तिदार में इस देश के अंदर 50,000 दंगे हुए और 50,000 दंगों में सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसान किसी का हुआ तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का हुआ। क्या मेरी बात गलत है? 50,000 दंगे, अगर एक दंगे में 5 लोग मारे गए तो 50,000 दंगों में 2.5 लाख लोग मारे गए। और शुमार आंकड़े ये बताते हैं कि 25% सिर्फ नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम मारा गया, बल्कि 90% मुसलमान, सॉरी 10% हिंदू मारा गया, 90% मुसलमान मारा गया। यानी 2.5 लाख में 2,25,000 मुसलमान दंगों में मार दिया जाता है। तब भी हम उस पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं, उसके डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 हुआ, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को ट्रिपल तलाक दिया। तब से आज तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत नहीं बनी। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में बसने वाला हर समाज, उसे इस देश में चलने की, खाने की, पीने की, रहने की आजादी दी है, जबकि हमारे देश का जो संविधान है, इस देश में बसने वाले तमाम लोग, बहुत सारे लोग हैं सफेद कपड़े पहनते, बहुत सारे लोग हैं भगवा कलर के पहनते, हमारे देश का संविधान इजाजत देता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कपड़े पहनते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि इलाहाबाद के अंदर जब कुंभ का स्नान हो रहा था, लोग नंगे भी नहा रहे थे। चलो भाई, कोई बात नहीं, हमारे देश का संविधान इजाजत देता। इस देश में कुत्ता, बिल्ली, सूअर खाने वाले, हमारे देश का संविधान इजाजत देता। इसी देश में प्याज और लहसुन न खाने वाले भी है, हमारे देश का संविधान इजाजत देता। इसी देश में राम को पूजने वाले हैं और इसी देश में रावण को पूजने वाले भी हैं, हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। आप मुझे बताइए, हर समाज अपने हिसाब से शादी करता है, ब्याह करता है, निकाह होता है, तलाक होता है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारता है। लेकिन हर समाज को आजादी है। इस देश में अगर कोई समाज ऐसा है कि जिस समाज को ना पहनने की आजादी है, ना खाने की आजादी है, हमारी शरीयत में मुदाखलत है, हमारे हिजाब पर पाबंदी की बात की जा रही है, हमारे आका की शान में गुस्ताखी की जा रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत में नाज़ेबा कलिमात बोले जा रहे हैं। क्यों? कभी आपने सोचा? हम नहीं सोचते, हम नहीं सोचते। अरे आप हमसे पूछो, हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहां पर हम लोग किस हालत में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपने कभी सोचा इसकी वजह क्या है? कभी नहीं सोचा। हम बड़े लोग हैं, बड़े का गोश्त खाए, नहारी पाया खाए, घर में सो गए। दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता नहीं। हमारा कौन भाई मारा जा रहा है, किसकी मॉब लिंचिंग हो रही हमें पता नहीं, किसको मार दिया गया, जला दिया गया, काट दिया गया। बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा जाता है, उत्तर प्रदेश में कई मुसलमानों को मार दिया जाता। अरे शंभू ने अफराजुल को मार दिया था, जिंदा जला दिया था जोधपुर के अंदर। कहाँ थे ये हिंदू? इनका खून नहीं खोला। बांग्लादेश में अगर कुछ होता है तो इनका खून खोलता। क्यों? कभी आपने सोचा? हम नहीं सोचते। हम तो इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, तो हमारा तो वही हाल है जिस तरीके से हमारे किसी बहन को बच्चे पैदाइश का टाइम होता है तो गांव में दाई बुलाई जाती है कि जाओ दाई को बुला लाओ, फला का बच्चा पैदा होने वाला। लेकिन आप यकीन मानो, वो बच्चा दाई का नहीं होता। वो आएगी, 1 हफ्ता रहेगी, सब कुछ करेगी, चली जाएगी, बच्चा बड़ा होकर के दाई को नहीं पहचानता। हमारा भी वही हाल है।
जब इलेक्शन होता है, चलो शरद पवार का पैदा करना है, चलो अजीत पवार का पैदा करना है, चलो उद्धव ठाकरे का पैदा करना। अरे मुमरा में आप इस हैसियत में है कि अगर आप यूनाइट होकर के आप वोट डाल दे तो एक कारपोरेटर की बात नहीं है, मुमरा विधानसभा का विधायक आपका होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मत फेंक भाई, मत फेंक, जब जीत जाएंगे तब फेंकना इंशाल्लाह। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस दूसरों के चक्कर में अपने हथियार का इस्तेमाल गैरों के लिए कर रहे हैं। हर समाज मुख्य धारा से जुड़ गया। मुस्लिम समाज कहाँ है आपको पता है? आंकड़े ये कहते हैं, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है, मुसलमान दलित से बदतर इस देश में अपनी जिंदगी को गुजार रहा। क्यों? कौन सी गलती हमने की? क्या इस देश की आजादी के लिए हमने कुर्बानी नहीं दी? क्या इस देश में हमने रेशमी रुमाल की तहरीक नहीं चलाई? क्या इस देश में अंग्रेजों ने हमें फांसियां नहीं दी? क्या शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दर्द बचा था जहां पर हमारे उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया? आप बताओ मुझे। हमारा देश ऐसे ही नहीं आजाद हुआ। आज जो लोग हम पर हुकूमत करते हैं, 50 साल इन लोगों ने अपने हेडक्वार्टर पर हमारे तिरंगे को नहीं लगाया था। आज वो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे, आज वो लोग हमें देश से बाहर भेजने की बात कर रहे, आज वो लोग हमसे कहते हैं कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना है। सुनो, ये देश हमारा है और हम तो अखंड भारत के पक्षधर हैं। हम अखंड भारत के पक्षधर हैं। नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, हम तो आपसे कहेंगे कि चलो, जैसे पहले मुगलों ने अफगानिस्तान को, बर्मा को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को भारतवर्ष बनाया था, अखंड भारत बनाया था, चलो दोबारा हम इसे अखंड भारत बनाते हैं। पाकिस्तान हम नहीं, बल्कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लेते हैं।